हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे। साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे शुरू से, बिल्कुल पहला लेक्चर है आज का ये पहला लेक्चर है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति भी देख रहे थे, तो त्रिकोणमिति भी पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। मैथ पढ़ाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं साइंस का पहला लेक्चर है ये फिजिक्स का, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटा जरूर दबा लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा चलेंगे हम अपना जो हम लोग को पढ़ने का है, ठीक है। और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। देखिएगा मिला के ऑफलाइन में जहाँ भी पढ़े होंगे आप उसको मिलाइएगा नोट्स, और जो हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स बनाइएगा और मिलाइएगा, देखिएगा कि कितना फ़र्क दिखता है, ठीक है। बाकी बाहर कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ाने का फैक्ट रहेगा वही पढ़ाएंगे। और चलिए आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। पहला चैप्टर क्या है फिजिक्स का? प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश मतलब लाइट। तो संसार में, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सभी को देखने के लिए ना, जितनी भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं सबको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट। बिना लाइट के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको लाइट यानी कि लाइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्रकाश की ज़रूरत होती है, ठीक है। तभी हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, कुछ भी चीज़ को देखना हो तो उसके लिए हमको प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है, प्रकाश एक वैसा सोर्स है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। प्रकाश की अगर परिभाषा कोई पूछेगा प्रकाश क्या है तो क्या बोलेंगे? तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पूछेगा प्रकाश जो है किस मतलब कैसे गमन करती है जी? तो प्रकाश हमेशा जो है कि सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए सारा पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग देखिए प्रकाश लाइट से, ठीक है, शुरू से अंत तक आपको देखना है। ये प्रकाश का प्रवर्तन का पहला लेक्चर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा लेक्चर भी आएंगे। सारा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते चलेंगे। आपको बस शुरू से अंत तक बने रहना है, इसका नोट्स बनाना है, सिर्फ देखना नहीं। देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप बस शुरू से अंत तक बने रहिए, उसके बाद देखिए, समझिए, उसके बाद नोट करिए, उसके बाद याद करना है, ठीक है। फिर वो मैथ पढ़ाएंगे। देखिए प्रकाश एक वैसा माध्यम है, प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसे हम देखते हैं। क्या देखते हैं? वस्तु को देखते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वस्तु को देखते हैं। जिसे हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वस्तु को देखते हैं। क्या देखेंगे? वस्तु को देखेंगे, व्यक्ति को देखेंगे, जितना भी कुछ देखते हैं सब वस्तु के अंतर्गत आते हैं। या देखिए किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट जो दिया हुआ ना ये स्टार में, प्रकाश का ऋजु रेखीय, देखिएगा प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत आ जाएगा क्वेश्चन कि प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत क्या है, लिखें। तो क्या बोलेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। और वह जो है कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कौन? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और वह जो है कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। देखिए सब कुछ लिख दिए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, या एक दूसरे को कभी काटती या प्रतिच्छेद नहीं, प्रतिच्छेद मतलब काटना, प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसे हम लोग प्रकाश का ऋजु रेखीय संचलन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से समझाते चलेंगे और लिखाते चलेंगे, आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। नोट डाउन करते चलना है। अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। जिसे हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो किससे देखते हैं? अपना आँख से देखते हैं, रेटिना से देखते हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो क्या नेत्र के पास प्रकाश होता है अपना? तो नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पहला पॉइंट, नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए सब लिख दिए हैं कि नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पहले प्रकाश, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, तो क्या हम ये जो देख रहे हैं अपने आँख से, क्या अपना नेत्र के पास प्रकाश है? नहीं है। पहले प्रकाश इस वस्तु पे यानी कि बोर्ड पे पड़ रहा है, ठीक है, आपतित हो रहा है। देखिएगा पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है या पड़ती है, फिर प्रवर्तन करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ से पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट किया, प्रवर्तित करती, प्रवर्तन के बाद नेत्र के रेटिना पर, नेत्र का जो रेटिना है, नेत्र के बारे में पढ़ना होता है, रंग बिरंगा संसार एक चैप्टर ही है फिजिक्स में।
तो नेत्र के देखिए नेत्र के रेटिना पर पहुंचती है। नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, वहां से परिवर्तन होने के बाद, कहाँ से, वस्तु पर परिवर्तन होने के बाद नेत्र के रेटिना पर जो है कि क्या होता है, नेत्र के रेटिना पर पहुँचती है, रेटिना पर, फिर रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ याद रखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और अस्थायी। क्वेश्चन आएगा कि किसी वस्तु के नहीं किसी के नेत्र यानी नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, या नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्या बोलेंगे, उल्टा, वास्तविक और अस्थायी। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, उल्टा, वास्तविक और अस्थायी बनता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, हमारे पास कितने नेत्र हैं, 2 नेत्र। किसी व्यक्ति के पास कितना, 2 नेत्र हैं। तो हमारे पास मतलब व्यक्ति के पास 2 नेत्र हैं। अब किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब बनाएगा, 1 प्रतिबिंब नहीं, 2 प्रतिबिंब। हमारे पास 2 नेत्र हैं और किसी वस्तु का 2 प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 2 प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क दोनों, मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क जो है दिमाग, मस्तिष्क जो है दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करके उलट देता है। मस्तिष्क हमारे पास 2 नेत्र हैं और किसी वस्तु का 2 प्रतिबिंब बनता है। हमारा मस्तिष्क जो है ये दोनों प्रतिबिंब को क्या करता है, उलट देता है। क्या करता है, दोनों को एक साथ करके क्या करने के बाद उलट देता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं उल्टी और सीधी वस्तुएं सीधी दिखाई देता है। तो जिसके कारण वस्तुएं चमक के साथ वास्तविक स्थिति में दिखाई देती है। वास्तविक मतलब जैसा है वैसा दिखेगा, उल्टा रहेगा तो उल्टा दिखेगा, सीधा रहेगा तो सीधा दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट फिर से बता देते हैं। ये क्लास 10th का साइंस का लेक्चर, फिजिक्स का पहला मतलब लेक्चर है। ठीक है, इसी प्रकार से लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके सारा डालेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक बात आप फिर से बोल देते हैं कि अपना दोस्त यारी जहाँ भी पढ़ रहा है ऑफलाइन में, आप खुद पढ़ रहे होंगे तो उसको मिलाइएगा, देखिएगा ये वाला नोट्स, और जो खुद को जो पढ़े हैं उसको बना के उसके बाद देखिएगा कि कितना डिफरेंस दिखता है। ठीक है, पता चल जाएगा, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं वीडियो बन रहा है, हाँ ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। हाँ देखिए, नेत्र में पूछेगा कि नेत्र में कितने प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है। नेत्र में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 2 प्रकार की। नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला छड़ कौन, जो घर में बनता है वो छड़ नहीं, वो जो घर दीवार जो बनता है वो वाला छड़ नहीं। नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला छड़, देखिएगा छड़ का काम क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है। प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश जो तीव्रता रहता है ना, प्रकाश की जो तीव्रता रहता है उसको तीव्रता को ग्रहण करने का काम करता है कौन, छड़। फिर से देखिएगा, नेत्र की वैसी कोशिकाएं, क्योंकि कोशिका का भाग है, नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला छड़ और दूसरा शंकु। तो छड़ का काम क्या है कि प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है। प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है कौन, छड़। तो नेत्र का वैसा भाग, देखिए नेत्र की वैसी कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है उसे हम लोग छड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, छड़ कहते हैं। अगला देखिएगा, मानव नेत्र में पूछेगा कि मानव नेत्र में छड़ों की संख्या कितनी होती है। मानव नेत्र में छड़ों की संख्या 12 करोड़। मानव नेत्र में छड़ों की संख्या 12 करोड़ होती है। कितनी होती है, 12 करोड़। अगला देखिएगा, शंकु, पहला कोशिका छड़ हो गया, उसकी संख्या कितना, 12 करोड़ है। प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है कौन, छड़। प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करने का काम कौन करता है, छड़। अब शंकु देखते हैं। तो शंकु का काम क्या है जानते हैं हम, ये जो ना रंग को अवशोषित करता है। क्या कहता है, किसी भी रंग को, कौन सा कलर है उसको अवशोषित करने का काम किसका है, शंकु का। किसी भी कलर को अवशोषित करने का काम किसका है, शंकु का। देखिए नेत्र की वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करते हैं उसे शंकु कहते हैं। फिर से छड़ के बारे में पढ़ते हैं। नेत्र में कितने प्रकार की कोशिका, 2 प्रकार के। याद हो जाएगा, बस देखते चलिए। उसके बाद पूरा जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर से आप अपने मन से लिख लीजिएगा। समझ जाना है और लिख लेना है। अब क्या करना है, उसके बाद 1-2 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। पहले प्रकाश किसे बोलेंगे, तो प्रकाश क्या है, अरे भाई जितने भी वस्तु को देखते हैं सब प्रकाश के द्वारा देखते हैं। तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। ये हमारा पेन है जो कि लिखते मार्कर, इसको भी देखने का काम प्रकाश के द्वारा ही होता है। तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसे ऋजु रेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। आप देखिएगा नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला छड़, दूसरा शंकु। छड़ की संख्या कितना है, 12 करोड़। छड़ का काम क्या है, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करना। शंकु का काम क्या है, किसी रंग को अवशोषित करना। और छड़ों की संख्या कितना है, 60 लाख।
मानव नेत्र में छड़ों की संख्या कितना, सॉरी शंकु छड़ नहीं, छड़ की संख्या 12 करोड़, छड़ की संख्या कितना 12 करोड़, और 60 लाख किसका है, मानव नेत्र के क्या, शंकु की संख्या। तो दो कोशिका हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ तक हो गया ना जी, यहाँ तक नोट डाउन करना। ये देखिए चित्र बना लीजिएगा, छड़ का चित्र है, ये प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण कर रहा है ये। ठीक है, चित्र बनाना डायग्राम के साथ। अगला पॉइंट देखिएगा, मानव नेत्र में पूछा जाएगा, मानव नेत्र में कितने प्रकार की जो है कि शंकु पाए जाते हैं। ये हो गया कितना पाया जाता है और कितने प्रकार के पाया जाता है। देखिए अंतर है, मानव नेत्र में 7 रंग का शंकु पाया जाता है, और ये है मानव नेत्र में शंकु की संख्या 60 लाख होती है, और ये रंग है। देखिए मानव नेत्र में 7 रंग का शंकु पाया जाता है। और देखिए ट्रिक, बैनी आह पी नाला, बोलिए बैनी आह पी नाला, बैनी आह पी नाला। ठीक है, क्या है, 1 मिनट, बैनी आह पी नाला। ठीक है, चलिए बैनी, देखिएगा बैनी आह पी नाला। ठीक है, यानी कि मानव के नेत्र में कितने प्रकार के जो है कि शंकु पाए जाते हैं, तो 7 रंग के। ट्रिक क्या है, बैनी आह पी नाला, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, पी से नहीं सॉरी हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, अल्लाह से लाल। ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से। ठीक है, बैनी आह पी नाला। ठीक है, 7 रंग के शंकु पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, मुर्गा के बारे में आ गया। मुर्गा के बारे में जानना करते हैं। तो मुर्गा के नेत्र में ना, देखिएगा मुर्गा के नेत्र में छड़ों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। छड़, जो कि मानव के नेत्र में छड़ों की संख्या कितनी पाई जाती है, 12 करोड़, और शंकु की संख्या कितनी है, 60 लाख। और छड़ का काम क्या है मानव के नेत्र में, तो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करना। और शंकु का काम क्या है, क्या करता है, किसी भी रंग को अवशोषित करता है, और शंकु की संख्या 60 लाख है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मानव नहीं, मुर्गा के नेत्र में छड़ों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। छड़ों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, जबकि उनमें लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है। मुर्गा के नेत्र में छड़ों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, जबकि लाल रंग के शंकु अधिक पाई जाती है। इसी के कारण जो है कि सुबह में जो है कि मुर्गा को सूर्योदय से 2 घंटा पहले, कुछ समय पहले जो है कि देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, जबकि उनमें यानी मुर्गा में लाल रंग के शंकु अधिक पाए जाते हैं। इसी के कारण जो है कि उन्हें सूर्योदय से 2 घंटा पहले, पूर्व मतलब पहले सूर्य का लाल रंग उनको दिखाई पड़ता है, तभी 4 बजे से कुकरुकाएँ करने लगता है मुर्गा लोग। ठीक है, समझ गए ना। मुर्गा के नेत्र में छड़ों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, लेकिन लाल रंग के शंकु अधिक पाए जाते हैं। इसी के कारण से जो है कि मुर्गा क्या करता है, सूर्योदय से 2 घंटा पहले यानी 3 या 4 बजे मुर्गा को सूर्योदय का जो है लाल रंग का उसको रोशनी दिखाई पड़ने लगता है, जिसके कारण से मुर्गा आवाज़ करने लगता है, सुबह सुबह कुकरुकाएँ करने लगता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, अच्छा चीज़ है। अब देखिएगा अगला पॉइंट, मधुमक्खी के नेत्र में पूछेगा। तो मधुमक्खी के नेत्र में ना प्रवैगनी रंग का शंकु पाया जाता है। मधुमक्खी के जो नेत्र है, उसका जो आँख है मधुमक्खी का, उसमें कौन सा शंकु पाया जाता है, प्रवैगनी रंग का शंकु पाया जाते हैं। अगला पॉइंट है बर्नाद, जिसको बोलते हैं। बर्नाद क्या है, तो जिस आँख या जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है, जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग बर्नाद कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्नाद कहते हैं। यह रोग जो है ना बर्नाद, फिर से देखिएगा, जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग बर्नाद कहते हैं। यह रोग जो है सर्वप्रथम परमाणु के जनक जॉन डाल्टन, फिर से बोलिएगा कि जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्नाद कहते हैं। यह रोग सर्वप्रथम परमाणु के जनक जो है कि जॉन डाल्टन के नेत्र में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, परमाणु के जनक जॉन डाल्टन के नेत्र में देखा गया था, देखिए पाया गया था। देखिए सर्वप्रथम परमाणु के जनक जॉन डाल्टन के नेत्र में देखा गया था। इस कारक जो है कि इस कारक को बर्नाद को डाल्टनिज्म रोग भी कहते हैं, क्योंकि डाल्टन के नेत्र में पाया गया था, इसलिए डाल्टनिज्म रोग भी कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, डाल्टन के नेत्र में लाल रंग का शंकु नहीं था। जब देखा गया उनके नेत्र को रिसर्च करके डॉक्टरों के द्वारा, तो डाल्टन के नेत्र में लाल रंग का शंकु नहीं था।
जब लाल रंग का शंकु नहीं था तो वो लाल रंग को पहचान नहीं सकते थे। कौन? डाल्टन, क्योंकि उनके नेत्र में जो था लाल रंग का शंकु नहीं पाया गया था। उन्हें लाल रंग दिखाई नहीं पड़ता था, प्रॉब्लम होता था, नहीं दिखाई पड़ता था। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी होते चलता है। जिस भी किसी को एक बार अगर हो गया तो उसका जो आगे आने वाला पीढ़ी है उनको भी यह रोग हो जाता है। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, इसलिए बर्नार्ड को आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। आनुवांशिक रोग मतलब क्या समझे? आगे आने वाला पीढ़ी को भी ये रोग होते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिएगा, एक नेत्र। इसे पूछा जाएगा, जैसे इंसान के पास 2 नेत्र हैं तो बोलेगा कि इंसान एक नेत्र से कितना मतलब डिग्री तक देख सकता है। तो एक नेत्र से इंसान 150 डिग्री तक देख सकता है। एक नेत्र से इंसान जो है, मनुष्य जो है 150 डिग्री तक देख सकता है। 2 नेत्र से 180 डिग्री तक देख सकता है। देखिए, एक नेत्र का दृष्टि विस्तार मतलब कितना देख सकता है? 150 डिग्री। 2 नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री होता है। और जानवर देखिएगा, जानवर गाय बैला जो आता है, जानवर के नेत्र के लिए दृष्टि विस्तार जानते कितना होता है? 180 डिग्री से अधिक होता है। बोले कि 180 डिग्री कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आगे कोई जा रहा है, मान लेते हैं गाय बैल जा रहा है, हम लोग देखते हैं पीछे से भी आते तो उसको पता चल जाता है, एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है कि कोई आ रहा है हमको मारने के लिए, पकड़ने के लिए, है कि नहीं? कैसे जानते हैं? क्योंकि उसका जो दृष्टि विस्तार है ना 180 डिग्री से अधिक है। बोले कैसे? नेत्र जो है ना उसका सिर के पिछला हिस्सा में पाया जाता है। उसका जो नेत्र है जानवर का, उसको सिर का पिछला हिस्सा में पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ सारा कुछ। 2 नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री होता है। जानवर के नेत्र के लिए दृष्टि विस्तार 180 डिग्री से अधिक होता है, क्योंकि उनके नेत्र सिर के विपरीत होता है, सिर के विपरीत होता है, पता चल जाता है उनको। ठीक है, गाय बैला कुछ भी देखिएगा, पकड़ने जाइएगा तो ये देखिए 150 डिग्री से अधिक है। ये 180 डिग्री है। इसको ऊपर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे ही रहने देंगे। 180 डिग्री विस्तार है। ओके, अब आते हैं हम लोग अगला। मेन यही सब पढ़ने का होता है। जहाँ पढ़ने जाइएगा ना कोचिंग में तो यही सब पढ़ाएगा। प्रकाश क्या है, फिर किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, यही सब बता देगा। ये सब जो लिखा है ना पॉइंट, ये सब नहीं लिखाता है जल्दी कहीं पे, सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखाता वो खाता नहीं, इसलिए ये सब चीज़ को ध्यान देना है। सब आगे पढ़ना भी है, पूछता भी है कंपटीशन में, हर जगह पूछता है जी। अब आते हैं मेन पॉइंट, किरण जो रे बोलते हैं। किरण क्या है? जो देखिएगा किरण, जैसे प्रकाश है, लाइट है। मान लेते हैं कि ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट हम मान लेते जला, जल नहीं रहा है, समझ जाना है। ये लाइट है, अब इसको जलाएं, यहाँ से लाइट निकलेगा। लाइट जिधर जाए अपना, इसका कोई रास्ता नहीं है, जिधर आप अपना चला जाए, आगे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी, मतलब जिधर भी जाएगा चलते चला जाएगा अपना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वो कि लाइट यानी प्रकाश। हम लोग पढ़ रहे हैं किरण, क्या पढ़ रहे हैं? किरण। तो प्रकाश यानी लाइट के चलने के पथ मतलब रास्ता को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में चलेगा, जिस डायरेक्शन में चलेगा, जिस रास्ता की ओर चलेगा, पथ मतलब रास्ता, उसी को हम लोग किरण बोलेंगे। देखिए किरण, प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ मतलब रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं। बोलिए फिर से, प्रकाश के चलने की पथ को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। नहीं समझे? किरण, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ता में चलेगा, जिस पथ की ओर, पथ मतलब रास्ता होता है, पथ मतलब रास्ता, याद कर लीजिएगा, हिंदी भी याद करा देंगे, हिंदी के पढ़े बच्चे। पथ मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता। ठीक है, तो प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। अब अगला पॉइंट है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिएगा, प्रकाश पुंज पढ़ रहे हैं ना, हाँ प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। नहीं समझे? जैसे समझिए, जैसे कि हम लोग गांव में होता ना, जब धान जब हो जाता है तो क्या करते हैं, काटने के बाद उसको एक मोटा मोटा, जैसे आटी हम लोग बोलते हैं गांव में, नेवारी जो बांधता है, पोवार जिससे होता है, तो एक एक मिला के बांधता है, ऐसे करके मिला दिया, 5-5 को करता है ना जी, आटी समझ रहे ना, हाँ। तो हम लोग पूंजी लगवाते हैं, क्या कहते हैं, पूंजी लगवाते हैं। ऐसे फेंका हुआ रहता है, नहीं बोलता नहीं, पूंजी लगा दो जी अच्छा से, एक जगह उतर, मतलब एक जगह पे रख दो अच्छे से, समझ रहे होंगे जो गाँव से होंगे। तो प्रकाश पुंज मतलब हुआ ऐसे कि एक जगह इकट्ठा करके रख देना, समूह करके रख देना। तो जो हम लोग पूंज लगवाते हैं, तो पूंज के मतलब वो वाला पूंज यह नहीं, बस समझाने का तरीका बता रहे हैं। पूंज मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को एक जगह तक इकट्ठा रख देना। तो प्रकाश पुंज हुआ कि किरणों का समूह है, वहाँ पे एक नहीं, एक से अधिक किरण है। तो पूंज लगाते हैं तो एक से अधिक आटी लगाते हैं, उसमें सब मिला के एक जगह तक रख देते हैं, पूंज बना देते हैं। उसी प्रकार से एक से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज नहीं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश
पुंज कहते हैं, क्योंकि प्रकाश के चलने के पथ को ही तो हम किरण कहते हैं। प्रकाश चल रहा है उसी को तो हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, प्रकाश के चलने के पथ को। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकाश पुंज आखिर कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश पुंज जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, पहला समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। हम यहाँ पे समांतर प्रकाश पुंज लिखे हैं और बाकी 2 को नहीं लिखे हैं। ठीक है, जगह नहीं था, लिख देंगे और आप खुद लिख लीजिए। बताते हैं फिर से, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज क्या है सुनिएगा। जब देखिए, जब 2 या 2 से, देखिए वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी समान होती है, वैसा प्रकाश पुंज। जब 2 या 2 से अधिक किरणों के, देखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी, जैसे देखिए ये 1 2 3 4, बहुत 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से बोल दिए मतलब 2 से अधिक ले लीजिए। ठीक है, एक नहीं लेना है, मान लीजिए 4 को लिए। अब इसके जो बीच की दूरी है ना, सेम रहना चाहिए। इसके बीच की दूरी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसके बीच की दूरी सेम रहना चाहिए, इसके बीच की दूरी सेम रहना चाहिए, इसके बीच की दूरी सेम रहना चाहिए। भले यहाँ लिखावट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस बीच की दूरी सेम रहना चाहिए। उसी को बोलेंगे समांतर, मतलब होता है समान। समांतर का मतलब ही होता है समान। तो वैसे प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। हो गया समांतर प्रकाश पुंज, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब देखते हैं सेकेंड अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच जो है ना, 2 या 2 से अधिक किरण आकर एक बिंदु पर मिल जाता है। फिर से अभिसारी प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरण एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, मिल जाती है, उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अप मतलब होता है बाहर की ओर, अभिसारी मतलब होता है अंदर की ओर। तो बाहर से 2 या 2 से अधिक किरण आके एक जगह पर मिल जाएगा, एक बिंदु पे। इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आ रहा है, ठीक है, ये आके एक बिंदु पर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मिल गया, ये हो गया अभिसारी। अब यहाँ मान लेते हैं कोई 0 है, एक बिंदु है, यहाँ से 2 या 2 से अधिक कितना ही निकले उससे कोई मतलब ना है। यहाँ से बाहर की ओर निकल रहा, डायरेक्शन बाहर की ओर है और ये डायरेक्शन देखिए अंदर की ओर है। तो बाहर की ओर जाएगा तो अपसारी और अंदर की ओर आएगा तो अभिसारी। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश पुंज एक बिंदु से निकल के बाहर की ओर फैल जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रहा हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि क्लास 10 का फिजिक्स का ये पहला लेक्चर है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से शुरू से अंत तक समझ लिए हैं। अब इसको क्या करना है, आपको नोट करना है एक बुक में, बढ़िया से एकदम अपना कॉपी में उतारिए, छापिए एकदम बढ़िया से, साफ़ सुथरा से, रंग बिरंगा कलम से 2-3 प्रकार से। और उसके बाद आप अपना मन से खाली एक बार पढ़ दीजिएगा ना, देखिए आपको याद हो जाएगा, रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर रटने की ज़रूरत पड़ रहा है तो इसका मतलब आप बढ़िया से शुरू में नहीं समझे हैं, ये हो सकता है, या तो फिर मेरे में ही कुछ कमी होगा जो कि मैं आपको समझा नहीं पाया। फिर कोई बात नहीं, समझ में आ गया, हमको पता है। बस एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को जम के शेयर करिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला लेक्चर लाएंगे, लेक्चर 2। ठीक है, बस शुरू से बने रहिए, उसका मैथ चलेगा। ठीक है, आइए मिलते हैं हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।